हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके चैनल वीएन स्टडी पर। आज है 10 फरवरी के दोनों सेप्टों के पेपर पूरे हो चुके हैं। तो हम लोग दोनों सेप्टों के पेपर देख लेंगे कि आखिर किस प्रकार के क्वेश्चन पेपर में पूछे जा रहे हैं। और आपको बता दें कि पुराने पेपर सभी प्लेलिस्ट में डले हुए हैं, तो आप प्लेलिस्ट पर जाइए और पुराने पेपर का अच्छे से रिवीजन कर डालिए ताकि एक भी क्वेश्चन आपके छूट ना पाए। और इसके अलावा आपको बता दें कि सभी आर टी एनटीपीसी और सभी नॉलेज से संबंधित आपको कोई भी वीडियो देखना हो, सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। ऑरेंज नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? किस राज्य की इस बात की गई है? तो राज्य में ये असम राज्य में स्थित है। कौन से राज्य में स्थित है? असम राज्य में स्थित है। विश्व में शांति और सुरक्षा हेतु यूएनओ की संस्था कौन सी है? तो ये संस्था है सिक्योरिटी काउंसिल। गूगल के जो सीईओ हैं वो पूछ लिए गए हैं, तो सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई। 2018 का बुकर पुरस्कार किसे दिया गया है? अन्ना बुश को। और आलू का ऐसा कौन सा भाग है जिसे हम लोग खाते हैं? तो इसका जो सही आंसर था वो था ट्यूबर, क्योंकि ट्यूबर को हम लोग खाते हैं। राज्यसभा के पहले उपसभापति आप लोग सभी लोग जानते होंगे कि कृष्णमूर्ति राव हैं। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो आगरा राज्य से पूछ लिया गया था कि आगरा राज्य की स्थापना किसने की थी? तो जल्दी से बताइए, आगरा राज्य की स्थापना किसने की थी? जी हाँ, सही बताया आपने। सिकंदर लोदी ने आगरा राज्य की स्थापना की थी। किस राज्य की सीमा नेपाल से नहीं लगती? कैसा क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी सीमा जो है नेपाल से नहीं लगती? तो आपको ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, रिपीट क्वेश्चन है। यदि आपने पुरानी मेरी वीडियो देखी होंगी तो आपसे बनता होगा। मैंने बताया था कि नेपाल से छूटने वाले राज्य 5 हैं। उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया और सिक्किम हो गया। इसके अतिरिक्त जो भी आएगा वो अपना आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये पूछा गया है नहीं लगती। तो ये पांचों लगती हैं, इसके अलावा जो भी आएगा वो नहीं लगती। नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो नाबार्ड का हेडक्वार्टर है मुंबई में। पहली पशुधन की जनगणना जो की थी वो कौन सी वर्ष की गई थी? 1919 से 1920 तक। और राष्ट्रपति के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था और असहयोग आंदोलन से क्वेश्चन पूछा गया था। तो इन दोनों क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिएगा। अनुच्छेद 76 पूछा गया था कि किस चीज से संबंधित है? तो महान्यायवादी से संबंधित है। किससे संबंधित है? महान्यायवादी से। सबसे कम रिएक्टिंग गैस कौन सी है? मतलब ऐसी गैस जो सबसे कम रिएक्ट करे। तो जितने भी जो गैसें हैं, तो इन सभी गैसों में जो भी अदर ग्रुप की होती हैं, तो जैसे नियॉन हो गई, हीलियम हो गई, हैनियॉन का जीरो सेपल लोग ट्रिक सेपल लोग याद कर जाते हैं। तो ये सभी गैसें अक्रिय गैसें कहलाती हैं। तो जो अक्रिय गैसें होती हैं वो सबसे कम रिएक्ट करती हैं। तो इसमें जो ऑप्शन दिए हुए थे इसमें नियॉन आंसर था, बाकी हीलियम भी है। ठीक है, हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जीनोन है, रेडॉन है। तो ये जितनी भी ये गैसें हैं ये सभी सबसे कम क्रिया गैस हैं, मतलब क्रियाशील गैस है ही नहीं, अक्रिय गैस हैं। तो वैसे सबसे कम रहती हैं, तो इसको अक्रिय के रूप में मानते हैं। ठीक है। और भारत की सबसे बड़ी परमाणु संयंत्र कौन सी है? तो कोडनुकुलम इसकी सबसे बड़ी परमाणु संयंत्र हो जाएगी। और जीएसटी से क्वेश्चन पूछा गया था, तो जीएसटी की जो दर होती है वो 5 पर 28 होती हैं। ठीक है, इस टाइप का टैक्स लगता है। गदर पार्टी की स्थापना जो लाला हरदयाल ने की थी, तो कहाँ पर की थी? तो सैन फ्रांसिस्को में की थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था इंटरनेट के बारे में पूछा गया था। तो उसमें पूछा गया था कि कौन सा कथन गलत है, तो हमें इसका आंसर देना था। और फ्लाइंग वी जो आपने नाम सुना होगा, फ्लाइंग वी, तो ये किस देश का एयरक्राफ्ट है? तो ये नीदरलैंड का एयरक्राफ्ट है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था किसका हेडक्वार्टर गलत है? तो हेडक्वार्टर समेत क्वेश्चन आए थे जिसमें अपन लोगों को गलत काला छांटना था। किस शासक ने दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी बदल ली थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक जो थे, इनको मूर्ख भी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने फालतू में अपनी बदली फिर दोबारा बदली, तो इस प्रकार से बहुत इनकी हानि हुई थी। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है इन्होंने दिल्ली से अपनी दौलताबाद राजधानी को परिवर्तित कर लिया था। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था विनजिप क्या है? तो विनजिप बिग फाइल को स्मॉल फाइल में कंप्रेस करने के लिए, जैसे अपनी कोई फाइल है वो बहुत ज़्यादा एमबी की है, 1 जीबी की है, उसको अपन लोगों को कंप्रेस करना है, छोटा करना है, तो उसके लिए विनजिप का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? विनजिप का प्रयोग किया जाता है। इनमें से ऐसा कौन है जैसे नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है? तो महात्मा गांधी को कभी भी नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था ऐसी कौन सी नदी है जो हिमालय से नहीं निकलती? तो वैसे तो कई नदियां हैं जो हिमालय से नहीं निकलती, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के जो ऑप्शन दिए गए थे उसमें महानदी इसका सही आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था पंचतंत्र पुस्तक जो है वो लिखी किसने है? तो विष्णु शर्मा जी जो है इन्होंने पंचतंत्र नामक पुस्तक को लिखा हुआ था।
फ्लाइट्स बुक जो है उसके राइटर कौन है? तो ओल्गा टोकाक्वाज जो है फ्लाइट्स बुक के राइटर हैं। अब देखते हैं अपन लोग धमाकेदार सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन। तो सेकंड शिफ्ट में क्या क्वेश्चन पूछे गए, शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। यदि वीडियो में बने हुए हैं तो इसको लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। पहला क्वेश्चन पूछा गया था दिहांग पटकाई जो नेशनल पार्क है वो कहाँ स्थित है? तो असम राज्य में स्थित है। कौन से राज्य में स्थित है? असम राज्य में स्थित है। और उसके पहले ऑरेंज नेशनल पार्क पूछा था, वो भी असम का ही पूछ लिया था। तो असम से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं, कोई तो रीजन होगा ही। अगला क्वेश्चन पूछा गया था प्रथम गोलमेज सम्मेलन के साथ इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर कौन थे उस समय जब प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था? ठीक है। और तो उस समय देखा जाए तो रैमसे मैकडोनाल्ड थे। ठीक है। और 1930 31 32 इन तीन डेटों में पहले दूसरे तीसरे हुए थे। तो 1930 में पहला गोलमेज सम्मेलन हो गया था। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, एक वो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि गांधी जी जो है वो कौन से गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे? तो वे हुए थे दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। और ऐसा कौन है जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुआ? तो भीमराव अम्बेडकर जी जो है ऐसे हैं जो तीनों में नहीं छोड़ा, उन्होंने तीनों ही में चले गए। टिहरी बांध जो है वो कौन से राज्य में स्थित है? ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया गया था। तो टिहरी बांध जो है वो उत्तराखंड में स्थित है। कौन से राज्य में स्थित है? उत्तराखंड राज्य में स्थित है। गोदान और गबन के उपन्यास कौन कौन है? तो गोदान और उनके गबन के जो उपन्यासकार हैं वो है मुंशी प्रेमचंद की कहानियां तो आपने बचपन में सुनी ही होंगी। और गोदान जो फिर कहानी है बहुत ही फेमस है। संविधान कब लागू हुआ था? तो संविधान बता चुके हैं 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इसकी कहानी पूरी आपको पता होगी, रट गई होगी। नहीं पता हो तो पुरानी वीडियो देख लेना, पता चल जाएगी। 21वां राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था गोल्ड कोस्ट में हुआ था। कहाँ हुआ था? गोल्ड कोस्ट में हुआ था। सबसे ज्यादा सोना का उत्पादन देश कौन सा है? तो सोने का उत्पादन देश सबसे बड़ा है चाइना। कौन सा है? चाइना। चाइना मतलब चीन। मातृ और शिशु के भरण पोषण हेतु कौन सी योजना चलाई गई है? तो ये चलाई गई है इंद्रधनुष योजना। कौन सी योजना? इंद्रधनुष योजना। यूएनओ को महासचिव पूछ लिए गए थे, तो यूएनओ को महासचिव तो आपको पता ही होंगे कौन है? एंटोनियो गुटेरस है। और बीएआरसी के संस्थापक कौन है? तो बीएआरसी बार्क के संस्थापक, आपको ये भी पता ही होगा कि होमी जे भाभा जो है बहुत ही फेमस व्यक्ति है, ये बार्क के संस्थापक हैं। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो गेटवे ऑफ इंडिया से पूछ लिया गया था। तो इंडिया गेट और गेटवे ऑफ इंडिया में तो आजकल लोगों को बहुत ही कंफ्यूजन रहता है। इस कंफ्यूजन को हमेशा दूर रखिए, क्योंकि इंडिया यदि पहले आया तो वो दिल्ली में होगा। इंडिया यदि पहले आया तो वो दिल्ली में होगा। इंडिया यदि बाद में आया मतलब गेट पहले खुल जाएंगे गेटवे ऑफ इंडिया, तो ये कहाँ पर हो जाएगा? ये हो जाएगा अपना मुंबई में। तो गेटवे ऑफ इंडिया है मुंबई में और मुंबई गेट इंडिया गेट है दिल्ली में। तो गेटवे ऑफ इंडिया की वास्तुकार कौन थे? जॉर्ज रिटर। कौन थे? जॉर्ज रिटर थे। एम के गांधी अर्थात मोहनदास करमचंद गांधी, गांधी जी जब अफ्रीका से आ रहे थे तो उन्हें ट्रेन से फेंक दिया गया था, अर्थात ट्रेन से जब धक्का देके उन्हें उतार दिया गया था। तो कौन से स्टेशन पे उतार दिया गया था? तो पीटर्स मैरिस्ट वर्ग इस टाइप में था। तो इस वाले स्टेशन पे उनको उतार दिया गया था छुआछूत के कारण, क्योंकि वो इंडिया से बिलोंग करते थे और वो अफ्रीका में अंग्रेजों लोग थे। ठीक है। और अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था प्रकाश संश्लेषण से क्वेश्चन आया था और काकोरी कांड से एक क्वेश्चन आया था। तो एक एक क्वेश्चन यहाँ से आए थे, इन क्वेश्चनों को आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं। हैदराबाद का अंतिम निजाम कौन था? तो अंतिम निजाम आपको सही आंसर बताना था। तो हैदराबाद की बात की जाए तो मीर उस्मान अली खान जो थे वो अंतिम निजाम थे यहाँ के। और कोवोल का फुल फॉर्म पूछ लिया गया था। तो कोवोल का फुल फॉर्म होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटल लैंग्वेज। क्या होता है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटल लैंग्वेज ऑपरेटिंग सिस्टम से एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था। तो कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछा है तो हो सकता है कि भी कोई क्वेश्चन पूछ ले वो। शोषण के विरुद्ध अधिकार एक ठो पूछा गया था। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ये आता है अनुच्छेद 23 के अंतर्गत। कौन से अंतर्गत? 23 के अंतर्गत। 23 से 24 में शोषण के संबंधित क्वेश्चन पूरे मतलब जो अधिकार हैं वो आते हैं। और विश्व बैंक जो है उसके सदस्य क्वेश्चन पूछा गया था। तो वर्ल्ड बैंक के बारे में भी थोड़ा पढ़ लीजिएगा आप। पौधों का जो हरा रंग होता है, हरा हरा हरियाली जो पौधों में पाई जाती है वो किसके कारण पाई जाती है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के कारण जो पौधे होते हैं उनका रंग होता है हरा। और सॉफ्टवेयर से क्वेश्चन पूछा था कि सॉफ्टवेयर को लॉन्च से पहले टेस्टिंग जो की जाती है वो टेस्टिंग कौन सी होती है? तो वो होती है अल्फा टेस्टिंग। कौन सी होती है? अल्फा टेस्टिंग। अल्फा टेस्टिंग होती है जब सॉफ्टवेयर को लॉन्च करने से पहले की जाती है।
और सॉफ्टवेयर को लॉन्च करने के बाद उसकी जो रिव्यू लेने के लिए कि सॉफ्टवेयर कैसा काम कर रहा है उसके लिए की जाती है बीटा टेस्टिंग। तो अल्फा बीटा टेस्टिंग और बीटा टेस्टिंग दोनों में आपको अंतर समझ में आ ही गया होगा। जो भी टेस्टिंग आई हो आपको आप सही आंसर होगा। तो इसमें जैसे बच्चे ने पूछा भेजा है कि सॉफ्टवेयर को लॉन्च से पहले कौन सी टेस्टिंग की जाती है, तो ये कौन सी की जाती है, अल्फा टेस्टिंग की जाती है। किस राज्य में सबसे ज़्यादा कॉटन का उत्पादन होता है, तो जहाँ तक महाराष्ट्र का हो सकता है। तो महाराष्ट्र जो है सबसे ज़्यादा कॉटन में उत्पादन में से फर्स्ट स्थान पे है। और लेंस की फोकल लेंथ जो है यदि 25 है तो लेंस की क्षमता कितनी होगी, तो 4D होगी। ठीक है, डायोप्टर में क्योंकि लेंस की क्षमता मापी जाती है इसलिए 4D माना गया है, 4 डायोप्टर। और जीएसटी की जो टेस्ट स्लेब होती है ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है, तो जीएसटी से अब क्वेश्चन आना चालू हो गए हैं। जीएसटी को बहुत अच्छे से गुड्स एंड सर्विस टैक्स को आप बहुत अच्छे से देख लीजिए, इसका फुल फॉर्म है। हो सकता है फुल फॉर्म ही पूछ लिए गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो ये भी आपसे बन जाएगा। और बाकी इसके जो टैक्स रेट होती हैं 5 12 18 28 होती हैं। और भी जो क्वेश्चन आपको मिल सके ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा जीएसटी से। मंगल ग्रह की आंतरिक अध्ययन हेतु नासा जो था, उस नासा ने कौन सा मिशन लॉन्च किया था, तो लॉन्च किया था इनसाइट। कौन सा किया था, इनसाइट किया था। ठीक है, तो ये उन्होंने मंगल ग्रह की आंतरिक अध्ययन करने के लिए, अंदर से अध्ययन करने के लिए जो सैटेलाइट है वो लॉन्च किया था। तो ये सभी क्वेश्चन हो चुके हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और प्लीज़ अपने सभी दोस्तों तक जितना ज़्यादा हो सके इसको शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।